Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Let's learn Arabic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले यूनिट्स में हमने अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज़, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स वगैरह क्लियर किए थे और उनको डिटेल में पढ़ा था और कैसे बनाना है, क्या करना है और क्या होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एट्सेट्रा, ये सब हमने अपना क्लियर किया था। आज जो हमारा यूनिट है द 5th यूनिट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? द एडजेक्टिवल फ्रेज़ अल-मुरक्कबु अल-वस्फ़िय्यु। यानी आज जो है आपका न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द एडजेक्टिवल फ्रेज़ द 5th यूनिट अल-मुरक्कबु अल-वस्फ़िय्यु। यहाँ ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं समझाने के लिए रेड से। लिबासुन जदीदुन, अ न्यू ड्रेस। फ्रेज़ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें हम फ्रेज़ बनाएंगे और फ्रेज़ वही जो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पर अरबिक में एक से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करके फ्रेज़ क्रिएट करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो हमने पढ़े हैं पीछे, तो उसी टाइप में से एक टाइप ये भी है एडजेक्टिवल फ्रेज़ अल-मुरक्कबु अल-वस्फ़िय्यु। तो मैंने आपको ये तो बता रखा है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है, वो तो आपको क्लियर है। तो लिबासुन जदीदुन, ये दोनों मिलके एक फ्रेज़ क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज़ कहते हैं। और ये दोनों क्या हैं, अपने आप में इनडेफिनिट हैं, नकीरा हैं दोनों। तो क्या मीनिंग दे रहा है? अ न्यू ड्रेस। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हदीक़तुन जमीलतुन, अ ब्यूटीफुल गार्डन। अत्तालिबु अल-मुज्तहिदु, द लेबोरियस स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए अल का यूज़ हुआ है तो दा का सेंस दे रहा है, दी का सेंस दे रहा है दा का, जबकि ऊपर हमने अल का यूज़ नहीं किया, तनवीन का यूज़ किया था। नकीरा के जो नाउन्स थे उनको लेकर हमने फ्रेज़ बनाया था, तो आ का साउंड दे रहा था। ठीक है। अल-बिन्तु अज़्ज़किय्यतु, द इंटेलिजेंट गर्ल। अब नीचे देखिए, द अल-मुरक्कबु अल-वस्फ़िय्यु यूज्ड एज मुशारुन इलैह। जैसा कि हमने ये सब पढ़ रखा है पीछे वाले टॉपिक्स में, कवर अप हुआ है हमारा। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में तो आप मेरी वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें हमने इसमें इशारा और मुशारुन इलैह के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो अब क्या है कि हम अल-मुरक्कबु अल-वस्फ़ी यानी एडजेक्टिवल फ्रेज़ को एज़ अ मुशारुन इलैह कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। हाज़ा अल-क़लमु अस-समीनु, यानी हाज़ल क़लमु अस-समीनु, दिस कॉस्टली पेन। तो इसमें इशारा कौन सा है? हाज़ा। और मुशारुन इलैह क्या है? अल-क़लमु अस-समीनु, कॉस्टली पेन। पेन कैसा है? कॉस्टली है। ये फ्रेज़ जो है एडजेक्टिवल फ्रेज़, उसको हम मुशारुन इलैह की तरह यूज़ कर रहे हैं, मुशारुन इलैह के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह देखिए, हाज़िहि स्साअतु ज़हबिय्यतु, दिस गोल्डन वॉच। हाज़िहि स्साअतु ज़हबिय्यतु, ये तुन गलती से हो गया, तनवीन गलती से लग गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। जब अलिफ लाम आ जाता है स्टार्टिंग में किसी भी नाउन के, तो उसमें क्या आता है? सिंगल साइन आता है, सिंगल दम्मा कसरा या फतहा आता है। चूँकि हम फ्रेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज़, और कॉमनली हम अपना नॉमिनेटिव जो होता है हमारा वो यूज़ करते हैं, यानी हम दम्मा का इस्तेमाल करते हैं वॉवल साइन में, जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। हाँ, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिहाज से कि कौन सा वर्ड जो है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो उसको हम वॉवल साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये हमने इस पर भी बातचीत कर रखी है पहले से। अब देखिए, ज़ालिका ताइरतु सगीरु, दैट लिटिल बर्ड। तिलका शजरतु तवीलतु, दैट टॉल ट्री।
तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें इशारा क्या है, ज़ालिका, तिलका, हाज़ा, हाज़िही, जबकि इसके आगे जो फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं हम वो एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो नाउन है उसकी खुसूसियात बताई जा रही हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है हमें कि वो कैसा है। अ वर्ड लाइक अ ड्रेस, लिबासुन और अ गार्डन, हदीकतुन इज़ अ कॉमन अनक्वालिफाइड नाउन। ठीक है, हम लिबास अगर कोई कहे, लिबासुन लिबास बोले या हदीका बोले, तो इससे हमें पता नहीं लग रहा कि लिबास कैसा है और हदीका यानी गार्डन कैसा है। ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, वो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है। बट व्हेन वी से अ न्यू ड्रेस और अ ब्यूटीफुल गार्डन, वी क्वालिफाई दीज नाउन्स विद द डिस्क्रिप्शन। जब हम एज अ फ्रेज़ यूज़ करते हैं इसको, एडजेक्टिवल फ्रेज़, तो हम उसके बारे में बताते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे ड्रेस क्या है, न्यू है, गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो क्या दे रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये जो फ्रेज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। सच अ डिस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड अ सिफ़ा, द एडजेक्टिव। ठीक है, सिफ़त कह देते हैं हम उर्दू में, सिफ़ा क्या है अरबिक में, इंग्लिश में क्या है, एडजेक्टिव। एंड द नाउन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड अल मौसूफ। ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में बताया जाएगा उसको मौसूफ। तो जिस चीज़ की कोई डिस्क्रिप्शन दी जाएगी उसको क्या कहेंगे, अल मौसूफ, यानी द नाउन क्वालिफाइड। द मौसूफ इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मनऊत एंड द सिफ़ा एज नातुन। ठीक है, सिफ़ा को का दूसरा नाम क्या है अरबिक में, नात, और मौसूफ का मनऊत। द फर्स्ट 4 pairs of words in the examples consist of a noun qualified that is मौसूफ and an adjective that is सिफ़ा। अब आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, मौसूफ। ठीक है, नाउन क्वालिफाइड, मौसूफ। तो आप देख लीजिए इसमें जितने भी हमने पढ़े हैं ऊपर फ्रेजेस, लिबास हो गया, हदीका हो गया, अलबिंतु हो गया, अत्तालिबु हो गया, ये क्या है, मौसूफ हैं। और इनकी सिफ़ा यानी इनका एडजेक्टिव क्या है, जदीद, न्यू, जमीला, ब्यूटीफुल, लेबोरियस, अलमुज्तहिदु, अज़्ज़कियतु, इंटेलिजेंट। अ कम्बिनेशन ऑफ मौसूफ एंड सिफ़ा इज़ कॉल्ड मुरक्कबुन वस्फ़ियुन इन अरबिक। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, हमने समझा, आपको समझने में आसानी हो रही होगी मुझे यकीन है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो इन दोनों को मिला के यानी सिफ़ा एंड मौसूफ, मौसूफ और सिफ़त को मिलाकर, जिसे हम उर्दू में कॉमनली यूज़ करते हैं, क्या बनेगा, मुरक्कब वसफ़ी, मुरक्कबुन वस्फ़ियुन। ठीक है, अरबिक में। इन इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी द सिफ़ा इज़ मैंशनड फर्स्ट फॉलोड बाय द मौसूफ, बट इन अरबिक द मौसूफ इज़ यूज्ड फर्स्ट। जब भी हम इंग्लिश, अरबिक या इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलेंगे अच्छा लड़का, गुड बॉय, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सिफ़ा यानी एडजेक्टिव जो होगा वो पहले लाएंगे, और जो हमारी क्वालिफाइड नाउन है, जो हमारा मौसूफ है, उसको बाद में लेकर आएंगे। लेकिन अरबिक में क्या है, मौसूफ पहले आएगा और एडजेक्टिव जो होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो बाद में आएगी। बट इन अरबिक द मौसूफ इज़ यूज्ड फर्स्ट। एग्जाम्पल गिव, लिबासुन जदीदुन, अलबिंतु अज़्ज़कियतु। लिबास कैसा है, नया है। अलबिंतु अज़्ज़किया, ज़किया मीन्स क्या है, इंटेलिजेंट। Here most of the students commit mistake and use sifa before मौसूफ as they do in English और उर्दू। Be very attentive to their order. Second है grammatical points। अब जो points आपको रिमेंबर रखने हैं फ्रेज़ बनाते हुए, या जो भी सेंटेंस आप क्रिएट करें, या मुशारुन इलैहि आपको बनाना है मुरक्कब वस्फ़ी से, तो कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे कि हम कैसे बनाएं मुरक्कब वस्फ़ी। इन अ मुरक्कबुन वस्फ़ियुन, both parts मौसूफ and सिफ़ा should be either masculine or feminine, either definite or indefinite. They both should be similar in number, that is in being singular, dual or plural. They both should be in the same case. अब क्या है,
जेंडर वाइज सिमिलरिटी पाई जाएगी दोनों में, ठीक है। जो क्वालिफाइड नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो इसम यूज़ कर रहे हैं, और उसकी जो सिफत बता रहे हैं, जो एडजेक्टिव बता रहे हैं, जो सिफ़ा बता रहे हैं, उन दोनों में जेंडर वाइज सिमिलरिटी पाई जाएगी। वो दोनों या तो इंडेफिनेट होंगे या डेफिनेट होंगे, या तो मारिफा होंगे या नकीरा होंगे, दोनों नंबर वाइज सेम होंगे, ठीक है। दोनों के केस जो होंगे, वोवेल साइन जो होंगे, वो सेम होंगे। लिबासुन जदीदुन मिसाल के तौर पे जैसे दे रखा है, बोथ आर मैस्कुलिन, बोथ आर इंडेफिनेट, दोनों नकीरा हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, बोथ आर सिंगुलर, ठीक है। बोथ आर इन द नॉमिनेटिव केस, हालत किस में है, ये हालत रफ़ी में है। अलबिन्तु अज़्ज़कियतु, बोथ आर फेमिनिन, मुअन्नस हैं दोनों। बोथ आर डेफिनेट, मारिफा हैं। बोथ आर सिंगुलर, दोनों वाहिद हैं। बोथ आर इन द नॉमिनेटिव केस, हालत रफ़ी में है। If the मौसूफ happens to be a proper name, its sifa will be prefixed with al through the मौसूफ itself is not joined with al. Example give. अब क्या है, अगर हमारा जो प्रॉपर नेम आ रहा है, अगर मौसूफ एज अ मौसूफ आ रहा है, ठीक है, एज अ क्वालिफाइड नाउन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें, ठीक है, अगर वो नेम है, प्रॉपर नेम है, तो उसकी जो सिफत लेकर आएंगे, ठीक है, जो सिफ़ा लेकर आएंगे, वो क्या होगा, हमारा मारिफा लेकर आएंगे, क्योंकि नाम अपने आप में प्रॉपर होते हैं, ठीक है, डेफिनेट होते हैं। तो इनडेफिनेट यूज़ नहीं करेंगे हम, उसका जो सिफ़ा होगी, हम उसको डेफिनेट बनाने के लिए अल लगा देंगे शुरू में, जैसे हमीदतुल अमीनतु, ठीक है, अल अमीनतु, अल लगा दिया ना हमने। अब एक बात और याद रखनी है, चलिए वो नीचे क्लियर हो जाएगा। खालिदुन नशीत, खालिदुन क्या है, इसके अंदर क्या आता है, तनवीन आती है, लेकिन ये प्रॉपर नेम है, ठीक है, तनवीन आती है लेकिन प्रॉपर नेम है, तो इसलिए मारिफा में इंक्लूड करते हैं इसको। तो अगर हम खालिदुन नशीत कर देंगे तो थोड़ा वो पढ़ने में डिफ़िकल्टी आएगी और समझ में नहीं आएगा कि तनवीन है या क्या है दाल पर, ठीक है। जबकि तनवीन है, तो उस तनवीन की जगह हम क्या करते हैं, नूनुल विकाया का यूज़ करते हैं, यानी हम खालिदू यानी सिंगल साइन का यूज़ करके हमने नून विकाया जो है, नूनुल विकाया, उसको लगाया, यानी नून के नीचे ज़ेर, और उसके बाद हम अपनी सिफ़ा एडजेक्टिव लेकर आए, ठीक है। व्हेन अ मौसूफ हैपन्स टू बी अ प्रॉपर नेम दैट एक्सेप्ट्स तनवीनुन एन एडिशनल नून ज़ेनी विद कसरा is pronounced after the last letter of that proper name to make it easily pronounced with the sifa. This additional noon is called नूनुल विकाया, नून ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो तनवीन की साउंड जो है वो हम जो है सही से निकाल नहीं सकते, ठीक है। खालिदुन नशीत में पता नहीं लगेगा कि तनवीन आई है या नहीं आई, लेकिन नूनुल विकाया से ये हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ जो नूनुल विकाया आया है वो तनवीन की जगह पर आया है, यानी खालिदुन, खालिद जो है नाउन, उसके अंदर क्या आ रहा है, तनवीन आ रही है, ठीक है। यू कैन यूज़, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। इक़बालुन निश्शाइरु, खालिदुन नशीतु। इक़बाल क्या है, शायर है, पोइट है, और खालिद क्या है, एक्टिव है। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, फ्रेज़ है, ठीक है। तो इसका जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही करेंगे। द एक्टिव खालिद, द पोइट इक़बाल। यू कैन यूज़ मोर दैन वन सिफ़ा फॉर अ सिंगल मौसूफ। अब क्या है कि किसी बंदे में एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, यानी जो भी हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसमें एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, या उसकी डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं कि वो ऐसे कलर का है, ऐसा दिखता है, तो जाहिर सी बात है हम एक से ज़्यादा सिफ़ा का यानी एडजेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं सिंगल मौसूफ, सिंगल क्वालिफाइड नाउन के साथ। जैसे अलवलदु अस्सगीरु ज़कीयु, द लिटिल इंटेलिजेंट बॉय। बॉय के साथ क्या क्या क्वालिटीज़ हैं बॉय के अंदर, वो छोटा है और इंटेलिजेंट है, ठीक है। फ़ाकिहतुन नादिजतुन लज़ीज़तुन, अ राइप डिलीशियस फ्रूट। फ्रूट कैसा है, राइप है, डिलीशियस है, पका हुआ है, लजीज है, ठीक है। इसमें भी एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमें एक से ज़्यादा सिफ़ा का इस्तेमाल करना पड़ा। मुरक्कबुन वस्फ़ियुन is tentatively pronounced with nuanised
unionized dhamma when indefinite or with only dhamma when definite at the last letters of both mawsoof and sifa. Its actual vowel sign is determined only when it is used in a sentence as a mubtada, khabar, fa'il or maf'ul bi, object etc. as you will learn in the coming units. ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जब हम ये मैंने आपको बता दिया ये बात कि जब भी हम नॉर्मली बनाते हैं ऐसे फ्रेज़ तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें दम्मा का यूज़ करते हैं। ठीक है, दम्मा का यूज़ करते हैं, तनवीन का यूज़ करेंगे अगर वो इंडेफिनिट होगा, अगर डेफिनेट होगा तो अल का यूज़ करेंगे उसे डेफिनेट बनाने के लिए। ठीक है, और वही अगर सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से फिर वॉवल साइन का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जस्ट एज अ नाउन प्रीफिक्स्ड विद अल may be used as a musharun ilay. A definite murakkabun wasfiyun too may be used as a musharun ilay. A murakkabun wasfi without al will never be used as musharun ilay. अब क्या है कि अगर हमें मुशारुन इलई के तौर पर लेकर आना है अपना एडजेक्टिवल फ्रेज़ मुरक्कब वस्फ़ी को, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेट लेकर आएंगे। ठीक है, डेफिनेट फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, उसके लिए डेफिनेट नाउंस लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल पे एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर होगा। हाज़िही सय्यारतुल कबीरतु, हाज़िही क्या हो गया, इसमें इशारा, अस्सय्यारतुल कबीरतु में क्या आ रहा है, दोनों डेफिनेट हैं, अल लगा हुआ है, दिस बिग कार। ज़ालिका रजुलु तवीलु, रजुल यानी मैन, कैसा है वो, टॉल है, अत्तवीलु। ज़ालिका क्या हो गया, इसमें इशारा, और इसके आगे जो आ रहे हैं वो क्या हैं, मुशारुन इलई बनकर आ रहा है, यानी जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज़ है मुरक्कब वस्फ़ी है वो क्या बनकर आ रहा है, मुशारुन इलई के तौर पर आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।